हाँ तो दोस्तों नमस्कार। आज फिर से बात करेंगे हरियाणा चुनाव के बारे में। दोस्तों, हरियाणा में लगभग 10 दिन पहले तक बाकी सब लोग और मैं भी मतलब ये मान के बिल्कुल बैठ गए थे आराम से कि गेम ख़त्म कर दिया है कांग्रेस ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल बीजेपी को निपटा देंगे। और भाई हुड्डा साहब सीएम बन रहे थे, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या है, मामला थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या हो गया है? मामला हो गया थोड़ा सा चेंज। सुनने में आ रहा है कि कुमारी शैलजा जी बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं हुड्डा साहब से, कांग्रेस से नहीं, हुड्डा साहब से। एक्चुअली बात क्या हुई है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने अपने ही जो उनके खास आदमी थे केवल उनको टिकट दिलवाया है। शैलजा, कुमारी शैलजा जी के एक दो सपोर्टर हैं बेचारे, उन्हीं को मिली है टिकट। अब भैया जिसको टिकट ज़्यादा मिलेंगे उसी के एमएलए ज़्यादा बनेंगे और वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। यही सच्चाई है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि कुमारी शैलजा भी बोल चुकी हैं कि मैं एक दलित हूँ, मैं क्यों सीएम नहीं बन सकती। मतलब उनकी सीएम बनने की जो इच्छा थी वो साफ साफ वो दर्शा चुकी हैं। अब जबकि उनको सीट ही नहीं दी गई, ना तो उनको एमएलए का चुनाव लड़ने दिया गया और ना उनके जो खास आदमी होते हैं जो उनके समर्थक थे उनको भी टिकट नहीं दिया कांग्रेस ने। तो शैलजा जी चल रही हैं बहुत ज़्यादा नाराज़। और कहीं ये नाराज़गी कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए, क्योंकि दलित हरियाणा में आप सोचिएगा 21% है। हरियाणा में लगभग 20-21% है उनकी जनसंख्या है। अगर वो वोट छिटक गया कांग्रेस से तो भैया मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा, तुरंत तुरंत ही ख़त्म, कोई चांस ही नहीं है। और धीरे धीरे जो बीजेपी है उसने भी अपनी जो प्लानिंग कर रखी है ना कि कहीं पे निर्दलीय खड़े करवा रखे हैं ना, उससे भाई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। और कहीं कहीं बात क्या है, जाट और नॉन जाट पे भी आके अटक जाती है। जैसे आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था किसी दूसरे न्यूज़ चैनल की, तो वो एक हरियाणा में एक सीट है गोहाना, वहाँ पे अरविंद शर्मा जो अभी अभी रोहतक से एमपी का चुनाव हार के गए हैं, उनको सीट दी है बीजेपी ने, जो कि मेरे हिसाब से तो ठीक कैंडिडेट नहीं थे। क्योंकि जिसका जनाधार जहाँ पे नहीं होता उसको वहाँ पे खड़ा पैरासूट जो कैंडिडेट होता है उसको वहाँ उतारना कोई समझदारी की बात तो है नहीं। लेकिन दोस्तों क्या है कि वहाँ जाट बेल्ट है, लेकिन क्या है जाटों के बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे खड़े हो गए हैं। अब जाट वोट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो शर्मा जी शायद जीत भी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी समीकरण हैं जहाँ जहाँ बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं, मतलब मैथमेटिकल काउंट करके बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर शैलजा जी ही नाराज़ रही और उनका सपोर्ट नहीं आया तो जो उनके कम्युनिटी के वोट हैं वो पक्का कांग्रेस की तरफ से छटक जाएंगे। और भैया ये बहुत बड़ा झटका हो सकता है कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी तो मिल जाए, बन जाए वो, लेकिन पूर्ण बहुमत ना है उसका। और दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं, अगर पूर्ण बहुमत नहीं आया तो जब वो जो गेम होगा ना उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमित शाह का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये सच है बिल्कुल, ये सारी दुनिया मान चुकी है इस बात को तो, कि अगर जोड़ तोड़ करने पे आ गए आ जाते हैं अमित शाह तो हुड्डा साहब नहीं कर पाएंगे वो। और राहुल गांधी तो बिल्कुल उस गेम में है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं उनको। तो अब देखना है कि देखते हैं धीरे धीरे चुनाव किस तरफ बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। अगर कुछ और होगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट दे देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर। निर्दलीय